वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी तक हमने क्या सीखा है? अभी तक हमने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया था। उसके बाद हमने प्रूविंग इरेशनैलिटी सीख लिया था हमने प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। उसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली वाली क्या है? अगर आपको गिवन वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू निकालनी होगी, गिवन वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू, उस केस में आप क्या फाइंड आउट करोगे? एचसीएफ। एंड अगर आपको गिवन वैल्यू से लार्जर वैल्यू निकालनी है तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? एलसीएम। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। उसने क्या कहा है? एक ऐसा आपको बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका कितना है? 5 है। यानी कि अगर मैं इन दोनों नंबर में से 5 को माइनस कर दूं तो जो नंबर आएगा वो उस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। अब देखो 245 माइनस 5 कितना आ गया? 240 एंड 1037 माइनस 5 कितना होगा? 1032। क्लियर है? अब उसने कहा आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करे। अब जो नंबर इन दोनों नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा वो वैल्यू कौन सी होगी? इन दोनों नंबर से बड़ी होगी या छोटी होगी? इन दोनों नंबर से छोटी वैल्यू होगी। इन दोनों नंबर से जो छोटी वैल्यू होगी यानी कि आपको इन दोनों नंबर से गिवन वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालनी है। और जब भी गिवन वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालोगे इसका मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों कंडीशन में आप इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। 240, रीजन पता है 5 हमने क्यों माइनस किया? क्योंकि जब इन दोनों को डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर 5 था। इसका मतलब अगर दोनों में से मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूंगा तो दोनों नंबर उस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे। 240 को करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 120, 60, 30, अगेन 2 से 15, 3, 5 और 5, 1। नेक्स्ट 1032। 1032 कितना होता है ये हमें पता ही है, 2 की पावर 10 होगा। चलो 240 को हमने क्या लिखा है? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। आपको क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स क्या होगा आपका? एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट यानी कि कॉमन फैक्टर कितना है? 2 और उसकी लोवेस्ट पावर 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129 एंड 545 लीव रिमाइंडर 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। यानी कि जब मैं 129 को डिवाइड करूंगा उस नंबर से आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 3। यानी कि अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो ये जो नंबर आएगा 126 ये उस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। सेम कंडीशन में अगर मैं 545 को डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना है? 5। यानी कि अगर मैं इसमें से रिमाइंडर को माइनस करूंगा तो जो नंबर आएगा 540 वो उस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब हमें क्या निकालना है? वो नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करे। और वो नंबर क्या होगा? इन दोनों नंबर से छोटा नंबर होगा, कम वैल्यू होगी। कम वैल्यू के केस में अगेन क्या निकालेंगे? एचसीएफ। 126 का निकालो प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड करो 63, 3 से डिवाइड करो 21, अगेन 3 से 7, 7 से किया 1। 540, 2 से डिवाइड करो 270, अगेन 2 से 1, 3, 5, 3 से 3 4 जा 3 5 जा, अगेन 3 से 1 5, अगेन 3 से 5, देन 126 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 और 540 को मैं क्या लिख सकता हूं?
2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5। आपको फाइंड आउट क्या करना है, HCF। सो HCF का मतलब क्या होगा, कॉमन फैक्टर कौन कौन से, एक तो 2 है, उसकी लोएस्ट पावर 1 एंड 3 की लोएस्ट पावर 2। सो मल्टीप्लाई करो, 9 2 = 80। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला आपको 2 टैंक कंटेन 504 एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अब आपके पास दो टैंक हैं, पहले टैंक में आपका 504 लीटर मिल्क है और दूसरे वाले टैंक में कितना है, 735 लीटर मिल्क है। आपको एक मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर आपको देखना है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, जो उन मिल्क को दोनों टैंक में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसको मेजर कर पाए। अब देखो आपके पास दो टैंक है, उन दो टैंक से जब आप मिल्क को मेजर करोगे तो आपको जो मेजर करने वाला आपका जो कंटेनर है उसकी जो कैपेसिटी होगी वो उन दोनों टैंक से क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि उन दोनों टैंक में जितना मिल्क है उससे छोटी कैपेसिटी का है, तो कंटेनर से आप उसको मेजर कर पाओगे, बड़ी से तो नहीं कर पाओगे, तो छोटी से मेजर कर पाओगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, आपको गिवन वैल्यू से छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और गिवन वैल्यू से छोटी वैल्यू का मतलब आपको HCF फाइंड आउट करना है। सो चलो 504 को करो, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 2 1 = 2 2 = 2 6 = 2 6 = 2 3 = 3 2 = 3 1 = 3 7 and 7 1, 735 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 5 = 15। अब इसको 5 से डिवाइड करो, 3 से तो नहीं होगा क्योंकि जो डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो 5 4 = 20 और 5 9 = 45, 7 504 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, और 735 को 3 इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर। HCF फाइंड आउट करना है आपको। सो HCF के लिए कॉमन फैक्टर क्या है, एक 3 है एंड एक 7 है। सो 3 की लोएस्ट पावर 3 और 7 की 7, तो आंसर कितना होगा, 7 की लोएस्ट पावर 1, 7 3 = 21। ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड ए सर्कुलर स्पोर्ट फील्ड, रवि टेक 16 मिनट टू टेक 1 राउंड while Shikha complete the round in 20 minutes. If both start at the same point at the same time and go in the same direction, after how much time will they meet at the starting point? ठीक है, कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। ठीक है, चलो अब देखो, सपोज करो यहां से दोनों ने चलना स्टार्ट किया है, रवि कितने मिनट ले रहा है, 16 मिनट ले रहा है एक राउंड को कंप्लीट करने में। शिखा कितना टाइम ले रही है, 20 मिनट्स ले रही है एक राउंड को कंप्लीट करने में। अब ध्यान से देखो, जब वो दोबारा मिलेंगे तो यानी कि वो 20 मिनट से तो ज्यादा ही टाइम पे मिलेंगे ना, 20 मिनट्स के बाद ही मिलेंगे, तो 20 मिनट्स के बाद मिलेंगे, इसका मतलब क्या निकालना है आपको, गिवन वैल्यू से बड़ी वैल्यू चाहिए आपको, और गिवन वैल्यू से बड़ी वैल्यू निकालने इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। सो निकालो एलसीएम। 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 5। अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, जितने भी फैक्टर हैं आपको उनकी ग्रेटेस्ट पावर को लेके मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 की मैक्सिमम पावर 4 एंड 5, सो 16 इंटू 5, और 16 5 = 80। तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे वो, 80 मिनट्स के बाद मिलेंगे आपस में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देर आर 2 सेक्शन, एक स्कूल है इसमें 2 सेक्शन है, नेमली ए एंड बी ऑफ क्लास 10th।
दे आर 30 स्टूडेंट्स इन क्लास ए में 30 स्टूडेंट है एंड 28 स्टूडेंट है क्लास सेक्शन बी में, सेक्शन ए में कितने हैं 30. मिनिमम नंबर ऑफ बुक रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी. उसने कहा है आपके पास एक स्कूल में दो सेक्शन है क्लास 10th के ए और बी. ए में 30 स्टूडेंट है और बी में 28 स्टूडेंट है. आपको कितनी क्लास लाइब्रेरी में आपको मिनिमम कितनी बुक चाहिए कि आप उन दोनों सेक्शन में इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सको. अब भाई देखो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं 30 और सेक्शन बी में 28 स्टूडेंट है, यानी कि जो आपको बुक्स चाहिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो इन दोनों नंबर से ज्यादा चाहिए. और गिवन वैल्यू से जब भी ज्यादा वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालना है आपको एलसीएम चाहिए. भाई इक्वली तो तभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना जब इन दोनों नंबर से ज्यादा बुक होगी. क्लियर है. चलो 30 को मैं क्या लिख सकता हूं 30 के प्राइम फैक्टर करो 2 15 3 5. 28 के 2 से करो 14, 2 से करो 7, 7 से करो 1. सो 30 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 और 28 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 7. सो एलसीएम निकालना है. एलसीएम 2 की मैक्सिमम पावर 2, नेक्स्ट फैक्ट प्राइम 3, देन 5, देन 7. सो मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7 कितना होगा 420, यानी कि 420 बुक्स आपको चाहिए. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास. द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. If they all change simultaneously at 8 a.m., then at what time they again change simultaneously? उसने कहा आपके पास 3 ट्रैफिक लाइट्स पे हैं. आपका एक पहले 48 सेकंड के बाद, फिर वो 72 और 108 सेकंड के बाद आपका वो चेंज होती है. ठीक है. अगर वो स्टार्टिंग में 8 बजे वो चेंज होना स्टार्ट हुआ है, उन्होंने 8 बजे चेंज हुई थी, उसके बाद वो कब चेंज होंगी. अब देखो जो भी आपके पास ट्रैफिक लाइट्स हैं वो 408 सेकंड के बाद ही वापस से फिर वो क्या होंगे साइमल्टेनियसली चेंज होंगी अगेन 108 के बाद ही होंगी ना. अब गिवन वैल्यू से इसका मतलब आपको बड़ी वैल्यू निकालनी है और बड़ी वैल्यू के लिए क्या निकालोगे एलसीएम. सो 48 2 2 2 जा 2 4 जा 2 12 2 6 2 3 72 2 3 जा 2 6 जा 2 80 2 9 3 108 54 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा. सो 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 एंड 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर और 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब. ठीक है. अब आपको निकालना क्या है इसमें एलसीएम. सो एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब. 2 की पावर 4 को मैं क्या लिखूंगा 16 इंटू और 3 का क्यूब 27. मल्टीप्लाई करो 27 को 16 से करो कितना आएगा आपका 432. ठीक है. क्लियर है यहां तक.